जुड़ी खबर है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी का एक बार फिर से डंका बजा है। 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराकर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने जौनपुर के मल्हनी सीट पर सपा ने जीत हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के उपचुनाव में बम्पर जीत पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक बार फिर साबित हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर देश की जनता को भरोसा है और इस बात पर जनता ने एक बार फिर से मोहर लगा दी है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो 7 सीटें उपचुनाव की थी और सरकार के लिए भी लिटमस टेस्ट तरीके ये उपचुनाव थे, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले इस तरह से ये चुनाव अपने आप में अहम था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, 7 में से 6 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। एक सीट पर सपा ने भी जीत हासिल की और मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया कि ये बीजेपी की जीत है, जनता की जीत है। जनता भी अब भी बीजेपी पर भरोसा जाहिर कर रही है। इस जीत को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि 2022 में सत्ता का जो फाइनल होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा था। देखिए, बीजेपी के विश्वास की जीत है। और अगर बात करें तो 2022 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं उसका सेमीफाइनल माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी या दूसरे दल कांग्रेस पार्टी या बसपा आश्वस्त थे कि शायद बीजेपी के हाथों से ये जो सीटें हैं, 7 सीटें निकल सकती हैं और सपा कहीं ना कहीं इसमें आश्वस्त नजर आए थे। लेकिन जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले हैं, यानी बीजेपी का विश्वास अभी भी लोगों में बना हुआ है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगातार सरकार काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिस पर लेकर सरकार को निशाना साधा गया। सरकार घेरी गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगातार सरकार काम कर रही है। अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ उसके नतीजे आए हैं वो साफ करते हैं कि 2022 के लिए जो बीजेपी के लिए राह आसान है, लेकिन विपक्ष के लिए जो राह है वो बिल्कुल आसान नहीं है। रवि, इस उपचुनाव से पहले लगातार प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष ने की, चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो चाहे बात कांग्रेस की हो। माहौल तो बना, लेकिन वोटर उस माहौल में समाया नहीं। वोटर्स अलग हैं, माहौल अलग है। ये बात उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव से साफ दिख रही है। देखिए, जो नतीजे आए उस नतीजे से अगर शुरुआत की बात करें तो जब जो वोटों की गिनती शुरू हुई थी उस समय ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी टक्कर में, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को विश्वास था कि समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी उस उपचुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से 2022 में चुनाव आना है वो साफ कर रहा था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या दूसरे जो दल है वो बीजेपी को घेर रहे थे कि चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, किसानों की समस्या हो, चाहे अगर बात करें तो कोरोना काल में जो स्थितियां उत्पन्न हुई उस स्थितियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। लेकिन सरकार लगातार आगे बढ़ रही थी। जिस तरीके से नतीजे आए वो साफ करते हैं कि बीजेपी में अभी भी लोगों का विश्वास बना हुआ है, जो नतीजों से साफ है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर उम्मीद की जा रही थी समाजवादी पार्टी को 7 सीटों में ज्यादा सीटें अगर मिलती है तो ये माना जा रहा था कि 2022 में नतीजे जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अब ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी को अभी बहुत मेहनत कर रही है। साफ तौर पे जिस तरीके से अगर इस हालातों में अगर बीजेपी जीत हासिल कर रही है तो ये साफ करता है कि बीजेपी पर लगातार लोगों का भरोसा बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी लगातार जिस तरीके से जनसभाएं करते हैं, लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश करते हैं, जो काम किया है पिछले समय में और सरकार आगे क्या करने वाली उसी सरकार पर अब भी जनता का भरोसा है। तमाम जानकारी के लिए रवि आपका बहुत शुक्रिया।